जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 शेयर के बारे में। और इन 4 शेयर की कहानी अगर आप देखते हैं तो पिछले 5 साल का देख लीजिए उठा के, और आने वाले 5 साल का भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, आने वाले टाइम 2026 से लेकर 2030, तब भी ये शायद मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाली है। जब बात आती है अच्छी परफॉर्मेंस, तो आपको देखना है कि उन कंपनियों का प्रोडक्ट क्या है, वो कंपनी क्या काम करती हैं, और फिर उसके हिसाब से आपको अनुमान लगाना है। जब बात आती है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो आपको सोचना है क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल आगे टिकेगा क्या नहीं टिकेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को कौन गिरा सकता है? डीजल पेट्रोल। क्या ये कम हो सकता है? ये बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। तो देखिए, होने के लिए हो भी सकता है, क्योंकि ग्लोबली अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है हर कंट्री के द्वारा। तो एक मेंटेन भी रह सकता है, लेकिन स्लोली स्लोली अगर आप देखेंगे तो क्रूड के प्राइस बढ़ ही रहे हैं, उसके हिसाब से पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है, धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा। दूसरी चीज़ एक क्या है कि अभी लोगों को एक दिक्कत परेशानी देखने को मिल रही है, या फिर एक डाउट देखने को मिल रहा है। इथेनॉल जो मिक्स किया जा रहा है पेट्रोल के अंदर, इससे लोग थोड़े से परेशान से नजर आ रहे हैं। पुरानी गाड़ियों का ना चलना, दिल्ली जैसे शहर के अंदर पोल्यूशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही लगातार फोकस करना, ठीक है। अब होता क्या है, समझिए इन सारी चीज़ों को कि धीरे धीरे अगर सरकार ने हिंट दे दी है इलेक्ट्रिक व्हीकल या इथेनॉल की, तो उसमें वो आगे काम करेंगे। उसके अंदर जो चैलेंजेस जो आएंगे उसको देखा जाएगा, लेकिन सरकार उस पर फोकस करेगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, अगर विदेशों से जैसे एक अभी झटका लगा, हमें तेल मिलना बंद हो गया, पेट्रोल मिलना बंद हो गया, गैस मिलनी बंद हो गई, अचानक ही मिल रही थी लेकिन वो स्पीड से जो मिल रही थी वो बंद कम हो गया, ठीक है। तो उसको देखते हुए आपका यही फोकस होना चाहिए कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो डीजल पेट्रोल गैस को स्टोर करके रख सकती हैं। अभी स्टोरेज की तो प्रॉब्लम थी, गैस की दिक्कत क्यों आई? क्योंकि हमारे पास बड़ा स्टोरेज नहीं था। डीजल पेट्रोल की क्यों आई? क्योंकि हम रिफाइन तो कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हम उतना ज़्यादा का मतलब यही नहीं कि ऐसे 3-4 महीने तक का नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए ना 2-2 साल तक का, क्योंकि लड़ाई चलती है तो 4-4 साल तक की चलती है। समझ में बात आ रही है आपको? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बड़ा ही फोकस है, क्योंकि बिजली तो हम बना लेंगे यार आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। सोलर से बनानी पड़े, विंड से बनानी पड़े, कोयले से बनानी पड़े, या फिर बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनानी पड़े, यानी कि पानी को टरबाइन पे गिरा के उससे इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़े, वो बन जाएगा। वो बनने के बाद क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चालू रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अब समझिए कि कौन सी गाड़ियाँ ये काम कर रही हैं, पिछली परफॉर्मेंस देखिए उनकी। अब देखेंगे टाटा की अगर बात करते हैं तो 12,000 गाड़ियाँ इन्होंने बेची हैं जून में। महिंद्रा की अगर बात करते हैं 7,000 से ज़्यादा गाड़ी बेची है। गाड़ी तो बेचते हैं, लेकिन कौन सी? ईवी की बात चल रही है यहाँ पर। जून में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुई डबल हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं जून 2026 की अगर बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक कारों की सेल्स की रिपोर्ट के आंकड़े को अगर देखते हैं, तो उनके मुताबिक अगर देखें तो 30,592 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री हुई है, जो पिछले साल जून की कंपेयर से दुगना है। यानी कि पिछले साल अगर देखें तो 15,300 के करीबन होगी ये गाड़ियाँ, ठीक है। तो दोस्तों, टाटा की वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा की वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी कि टाटा के अंदर क्या यहाँ पर देखने को मिला है। टाटा कंपनी जून 2026 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी बन गई है, ठीक है। तो आपको टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पर फोकस करना है यहाँ पर, ठीक है। तो शेयर के बारे में तो आपको मालूम ही है कि काफ़ी बड़ी गिरावट इस समय टाटा मोटर कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल के शेयर के अंदर काफ़ी गिरावट है नीचे की साइड में। तो अच्छा पैसा यहाँ पर आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो जून के अंदर 12,077 यूनिट की बिक्री हुई है। टोटल आप देख सकते हैं 30,000 हैं, और 12,000 सिर्फ और सिर्फ टाटा की हैं, ठीक है। जो कि सालाना आधार पर 124% की वृद्धि देखने को मिल रही है, ठीक है। मार्केट में इसकी कुल हिस्सेदारी 39.5% की हिस्सेदारी है, यानी कि 40% की हिस्सेदारी टाटा की है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, अब यहाँ पर महिंद्रा की अगर बात करते हैं,
तो महिंद्रा का भी मार्केट शेयर बड़ा ही शानदार है 25% का। ठीक है, इनके सब कंपनियों के चार्ट पैटर्न देखिए आप। चार्ट पैटर्न देखने के बाद आप पाएंगे कि पिछले 5 साल के अंदर जबरदस्त इन कंपनियों ने पैसा बना के दिया, जबरदस्त। देख सकते हैं इस गाड़ी की भी बात करते हैं तो 7,683 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इन्होंने बेची हैं। इसकी तुलना की अगर बात की जाए तो पिछले साल तो 3,513 ही यूनिट थी, तो लगातार ये बढ़ती जा रही हैं। 25% का मार्केट शेयर है, पिछले साल की कंपेयर में 118% का जंप है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं MG तीसरे नंबर की गाड़ी बिकी है, 5,811 यूनिट्स की बिक्री की दर्ज की है। सालाना आधार पर इसकी बिक्री 23.9 का इजाफा देखने को मिला है। 19% का मार्केट शेयर है। अब आपको जो परेशानी हो रही थी वो परेशानी आपकी दूर कि सबसे नंबर 1 गाड़ी जिसकी सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं टॉप 10 के अंदर आती है। टॉप 10 के अंदर अलग अलग मॉडल इसी कंपनी के रहते हैं, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं इसकी। मारुति सुजुकी की बात करते हैं, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो टाटा ही है, लेकिन जो डीजल पेट्रोल गैस की गाड़ियाँ बिकती हैं उनकी बात करूँ। मारुति सुजुकी की बात करते हैं, देश में अपनी एकमात्र इलेक्ट्रिक कार विटारा बेचती है। ठीक है, जून 2026 में ये एक चौथे नंबर पर रही है, 1,902 गाड़ियाँ। ये आने वाले टाइम में हो सकता है नंबर 1 पे भी पहुँच जाए, कुछ मालूम नहीं है। 6% का मार्केट शेयर है। ठीक है, इसके अलावा और भी गाड़ियाँ हैं और भी ब्रांड हैं, लेकिन आप चाहो तो इन 4 कंपनियों पे आप फोकस कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पे भी फोकस किया जा सकता है, कॉमर्शियल व्हीकल पे भी फोकस किया जा सकता है। और अभी अगर आपको लगता है कि मारुति सुजुकी तो आगे भाग नहीं सकता है, तो एक शेयर का मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, बजाज फाइनेंस हुआ या फिर डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें, HDFC बैंक की बात करें, और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां गिरती हैं और गिरने के बाद इनके अंदर बड़ा बढ़िया पैसा बनता है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो 6% की आज तेजी है। देख लीजिए, इस शेयर के अंदर भी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। ये 9,800 रुपये तक पहुँच गया था, और जिन लोगों ने दाव खेला है 9,800 पे, उनका बन गया है 35% के रिटर्न। तो देख लीजिए, बढ़िया मजबूत कंपनियां किस तरीके से 35% के रिटर्न बना के देती हैं। लेकिन अभी भी आप सोते रहेंगे और कहते रहेंगे कि 13,000 का शेयर तो भागेगा ही नहीं है, और मारुति सुजुकी का शेयर नहीं भागेगा। ठीक है, मजबूत कंपनी है, पढ़िए इसके बारे में। और यहाँ पर एक ब्रोकर ने इसके टारगेट बढ़ा के 16,200 कर दिए। इसकी बात नहीं सुननी, आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पढ़िए कि किस तरीके से बड़े बड़े ब्रांड के लिए मोबाइल बना के तैयार करती है, CCTVs कैमरास बना के तैयार करती है, वॉशिंग मशीन, इसके अलावा टेलीकॉम इक्विपमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें। आप लिस्ट बनाइए, तब देखिए आप पता चलेगा आपको कि कितना बड़ा कंपनी का काम है। दोस्तों, अगली कंपनी होगी, मोस्ट पॉपुलर कंपनी है शक्ति पंप। पिछले कुछ समय में देखिए गिरावट हुई, कितना बढ़िया पैसा बना है, देख सकते हैं आप, 30%। देख लीजिए, ये पहले ही ऑलरेडी काफ़ी बार पैसा कंपनी बना के दे चुकी है। गिरने के बाद अभी हाल फिलहाल में 30 मार्च से लेकर अभी तक इसने 30% के रिटर्न। देखिए 30 तो इसने शायद यहीं पर बना दिया था, नीचे की साइड में अगर देखें तो हम, ये यहाँ पर आप देखिए 29%। फिर दोबारा गिरावट इसके अंदर होती है 504 रुपये, और 504 रुपये से दोबारा इसने 19% के रिटर्न बना के दिए। तो स्टॉक मार्केट में पैसे की कोई कमी नहीं है, बस मेहनत करने वाले का पैसा बनेगा। समरसिबल पंप्स आजकल कौन नहीं लगवाता है, बनाती है। सोलर पंप बनाती है, वर्टिकल, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, मोनो एंड्स सक्शन पंप्स, इसके अलावा प्रेशर बूस्टर पंप, बेस्ट वाटर पंप। ठीक है, मोटर्स बनाती है कंपनी, EV मोटर्स बनाती है, बड़ा काम कंपनी का है। ठीक है, तो EV सेगमेंट के अंदर कंपनी का बड़ा काम है। चाहो तो इस शेयर पर फोकस कर सकते हो। मार्केट का बहुत छोटा है, इसका 7,000 करोड़ का मार्केट का। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर आप देख रहे हैं ज़बरदस्त तेजी ही तेजी है, और एक महीने के अंदर ये 84% भाग चुका है। ये ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसा क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप पता चला हॉर्मुज़ का रास्ता खुलने वाला है, सरकार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। इस कंपनी का काम है, लॉजिस्टिक के अंदर कंपनी काम करती है। बड़े बड़े इसके टर्मिनल हैं, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस को इकट्ठा करके रख सकती है। फिलिंग प्लांट्स कंपनी के हैं, पाइपलाइन, LPG गैस स्टेशन, डिलीवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, बड़ा कंपनी का काम है।
लिक्विडफाइड लॉजिस्टिक्स से लेके एलपीजी सेगमेंट के अंदर कंपनी इकट्ठा करके गैस को रखती है। एलपीजी रिटेलिंग का भी काम कंपनी करती है। ठीक है, तो बड़ा कंपनी का काम है, इस पर आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जॉइंट वेंचर विद वो पाक के साथ भी जॉइंट वेंचर है इस कंपनी का, तो वो कंपनी भी ज़बरदस्त भाग रही है। ठीक है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एजेस बोपैक टर्मिनल लिमिटेड की बात अगर करते हैं, 280 रुपये का शेयर है। देखिए एक दिन के अंदर आज 8% की तेज़ी और एक महीने के अंदर देखिए 51% भाग चुका है। ठीक है, तो दोनों ही शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। और जैसे मैंने आपको बोला है कि रिक्वायरमेंट है हमें कि हम केमिकल का भी स्टोरेज करके रख सकें, गैस का, डीजल, पेट्रोल का, तो ये कंपनी वही काम करती है। ठीक है, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस का ये क्या कर सकती है, स्टोरेज करके रख सकती है, उसको ऑपरेट कर सकती है, स्टोरेज कर सकती है उसको। ठीक है, तो वही चाहिए इंडिया को इस समय चाहिए कि स्टोरेज हो किसी भी तरीके से गैस, क्योंकि गैस की समस्या नहीं झेल सकती इंडिया, सरकार गिर जाएगी। समझ में आता है। ठीक है, तो चाहो तो देखिए ये नॉलेज पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूँ, एकदम से देख कर एकदम से खरीद लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। गिरावटें मिलती हैं, खरीदने के मौके मिलते हैं, तभी खरीदना चाहिए। जल्दीबाजी में न खरीदें। अभी भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो गिरे हुए हैं, उन पर आप फोकस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इन्हीं पे करना है। ठीक है, रिकमेंडेशन कोई नहीं, एक नॉलेज दी गई है, वो मैंने आपको डिलीवर कर दी है। धन्यवाद।